ऑन जाता है शामी के पास और उसे जाकर समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, तुम जाकर सबको सच बता दो कि तुम्हारा और आयला के दरमियान में क्या ताल्लुक रहा है। वो बच्चा किसी और का नहीं तुम्हारा ही है, सब कुछ ठीक हो सकता है। कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए और तुम्हारे हाथ पछतावे के अलावा कुछ भी ना आए। ये सुनने के बाद शामी को गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इससे तुम्हें क्या तकलीफ है। जाओ, मैं नहीं करने वाला किसी से भी बात और ना ही मैं किसी को बताऊंगा, मेरी मर्जी। ये सुनते साथ ही ऑन को गुस्सा आता है और वो शामी का गिरफ्तार पकड़ लेता है, उसकी खूब दुर्गत बनाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे इंसान को डूब मरना चाहिए जो अपनी बीवी को, अपने बच्चे को इज्जत नहीं दे सकता। उसे मेरा ख्याल है कि इस धरती पर बोझ के अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो आयला से मोहब्बत के दावेदार थे, लेकिन तुम तो आयला के साथ वफा भी ना कर सके। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ गथम गथा हो जाते हैं। ऑन जो कि आयला से बेपनाह मोहब्बत करता है, माना कि उसने कभी भी आयला के सामने अपने दिल की बात नहीं रखी, लेकिन इस वक्त जो ज्यादती आयला के साथ हो रही है वो अपनी आंखों से देख रहा है और उसे बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा है कि आयला के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, सब खामोश हैं, खास तौर पर शामी खामोश है। उसे खामोश नहीं रहना चाहिए, उसे आयला का साथ देना चाहिए था, लेकिन शामी ने तो खुद गर्जी की अखीर कर दी। उधर रिमला जाती है आयला के कमरे में और उसे जाकर बहुत ज्यादा बातें सुनाती है और उसे कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ऑन से चक्कर चला रही हो, क्योंकि ऑन बहुत ज्यादा तुम्हारा हमदर्द बन रहा है। बजाय इसके कि तुम शामी की तरफ तवज्जो देती, उसे समझाती, लेकिन तुम तो ऑन की तरफ तवज्जो दे रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा भी ऑन का है। ये सुनने के बाद आयला को गुस्सा आता है और वो धक्के मारकर कहती है और उसे कहती है कि मैं किससे शादी करूंगी, मेरा किसके साथ निकाह हुआ है और ये बच्चा किसका है, तुम्हें इस बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, निकल जाओ मेरे कमरे से। वो रिमला को धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल देती है। रिमला इस सब का बदला लेने की कोशिश कर वो जाती है ऑन के पास और उसे जाकर कहती है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे गैरत नाम की कोई चीज ही तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है। तुम्हें अपनी बीवी का साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुमने उसे छोड़ दिया है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आयला तुम्हारे निकाह में है और वो तुम्हारे निकाह में होते हुए किसी और की तरफ देख भी नहीं सकती। उन दोनों की ये बातें वहां पर आता हुआ शामी का बाप भी सुन लेता है। उसे यकीन हो जाता है कि आयला के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन इस वक्त वो आरफा बेगम के सामने अपनी जुबान तक नहीं खोल सकता। वो जानता है कि इस वक्त कोई भी आयला का साथ नहीं देगा। वो भी खामोश हो जाता है। अब जुल्म की इंतहा ये है कि आयला वहां पर गिरती है, बेहोश हो जाती है। उसे जब लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है तो कोई भी उसके साथ नहीं जाता सिवाय शामी और उसकी माँ शमसा के। डॉक्टर उनको खबर सुनाता है कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही दुख की खबर है, आयला की जान तो बच गई है, लेकिन हम उनके बच्चे को नहीं बचा पाए। अब देखना यह है कि इस दुख और तकलीफ की घड़ी में कौन देता है आयला का साथ और कौन उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। आप लोगों की जब्त ड्रामे की स्टोरी के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। अल्लाह हाफिज। ऑन जाता